नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाबा, ये मिट्टी के दिए और टोकरी कैसे दी? ले ले बेटी, जो पसंद आए उठा ले। सादे दिए 50 रुपए के हैं और ये रंगीन टोकरी 100 रुपए की। आज क्या क्या बेच रहा है और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? अब गरीब आदमी हूँ, घर में पोता बीमार पड़ा है, दवा के पैसे नहीं हैं। आज तो अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। रहम करो सरकार, शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने पहुंचा दूंगा। रहम? और शाम तक का इंतजार? तू हमें बेवकूफ समझता है क्या बुड्ढे? लगता है तेरा धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। ये बुड्ढा बातों से नहीं मानेगा। मेरा सब बर्बाद हो गया साहब। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? शहर रामनगर में एक नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की नियुक्ति होती है, जिनका नाम था IAS काव्या राठौर। काव्या अपनी ईमानदारी, कड़क फैसलों और निडर स्वभाव के लिए पूरे राज्य में बहुत प्रचलित थीं। जहां भी उनकी पोस्टिंग होती, वह अपने काम से आम जनता का दिल जीत लेती थीं और उनके चर्चे चारों तरफ फैले रहते थे। उनकी एक खासियत थी, वह और ऑफिसर्स की तरह बंद कमरों में बैठकर रिपोर्ट पढ़ने पर यकीन नहीं करती थीं, बल्कि वह खुद जमीनी हकीकत जानने में विश्वास रखती थीं। अगली सुबह डीएम काव्या ने एक बिल्कुल साधारण हल्के नीले रंग का सूती सलवार सूट पहना। चेहरे पर हल्का सा पाउडर, आंखों में मामूली सा काजल और बालों को एक साधारण क्लिप से बांध लिया। उन्होंने अपने सरकारी तामझाम, गार्ड्स और नीली बत्ती वाली गाड़ी को छोड़ दिया। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का झोला था, जिसमें सिर्फ एक पानी की बोतल, कुछ 100 रुपये और उनका पर्सनल मोबाइल फोन छुपा हुआ था। वह एक साधारण सी लोकल ऑटो पकड़कर शहर के सबसे बड़े सदर बाजार में पहुंची। जैसे ही उन्होंने बाजार में कदम रखा, उन्हें वहां की हवा में भी डर घुला हुआ महसूस हुआ। लोग अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक खौफ था। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। काव्या धीरे धीरे बाजार का जायजा लेने लगी। वह आम औरतों की तरह कभी चूड़ी की दुकान पर रुकती, तो कभी ठेले वालों से सब्जियों के भाव पूछती। घूमते घूमते उनकी नजर बाजार के कोने में एक बेहद बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी पर पड़ी। उस बूढ़े का नाम रामदीन था। रामदीन सड़क के किनारे ठेले पर मिट्टी के दिए, कुछ खिलौने और हाथ से बनी टोकरियां बेच रहा था। काव्या रामदीन के पास जाकर सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, बाबा, ये मिट्टी के दिए और टोकरी कैसे दी? रामदीन ने अपने पसीने से भीगे चेहरे को पोंछा और एक अपनापन भरी आवाज में बोला, ले ले बेटी, जो पसंद आए उठा ले। सादे दिए 50 रुपए के हैं और ये रंगीन टोकरी 100 रुपए की। काव्या ने कुछ दिए अपने थैले में रखे और कहा, बाबा, आप बहुत सुंदर काम करते हैं, ये लीजिए पैसे। जैसे ही काव्या ने रामदीन को पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक पूरे बाजार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें दब गईं। सड़क के उस पार से 2 काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिलें और एक पुलिस की जीप तेजी से आकर ठीक रामदीन के ठेले के सामने रुकी। जीप से भारी भरकम शरीर वाला इंस्पेक्टर रणविजय सिंह उतरा। उसके होंठों पर पान की पीक के निशान थे, आंखों में अहंकार और कंधे पर चमकते हुए सितारे। उसके साथ विधायक का गुंडा शेरा भी था। इंस्पेक्टर रणविजय ने अपनी बेल्ट को ठीक करते हुए भारी और डरावनी आवाज में कहा, ए बुड्ढे, आज क्या क्या बेच रहा है और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? रामदीन का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। वह कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, साहब, गरीब आदमी हूं, घर में पोता बीमार पड़ा है, दवा के पैसे नहीं हैं। आज तो अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। थोड़ा रहम करो सरकार, शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने पहुंचा दूंगा। इंस्पेक्टर रणविजय जोर से हंसा, जैसे उसने कोई चुटकुला सुन लिया हो। रहम और शाम तक का इंतजार? तू हमें बेवकूफ समझता है क्या बुड्ढे? लगता है तेरा धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। पास खड़ा गुंडा शेरा आगे बढ़ा और बोला, साहब, ये बुड्ढा बातों से नहीं मानेगा। इतना कहते ही इंस्पेक्टर रणविजय ने आगे बढ़कर रामदीन के ठेले पर रखी दियों से भरी टोकरी पर एक जोरदार लात मारी। सारे मिट्टी के दिए
खिलौने और रामदीन की दिन भर की मेहनत एक पल में सड़क पर बिखर कर चूर चूर हो गई। टूटे हुए दियों के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे उस बूढ़े का दिल टूट गया हो। रामदीन जमीन पर गिर पड़ा और बिखरे हुए टुकड़ों को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरा सब बर्बाद हो गया साहब, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। पास खड़ी काव्या यह सब देख रही थी। उनका खून खौल उठा, एक डीएम के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर। एक वर्दी वाला जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, वह एक गरीब बेबस इंसान को सरेआम इस तरह रौंद रहा था। काव्या टस से मस नहीं हुई। उनके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट। वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को बेहद सख्त और कड़क बनाते हुए बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए आपको जरा भी झिझक नहीं हुई? काव्या की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर रणविजय और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। रणविजय ने काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा। एक साधारण से सलवार सूट में खड़ी औरत उसे कानून सिखा रही थी। उसकी ईगो, अहंकार को गहरी ठेस पहुंची। इंस्पेक्टर रणविजय व्यंग्य से हंसा और बोला, अरे भाई देखो तो सही, कौन आया है हमें कानून सिखाने? एक नाजुक सी कली। आए मैडम, नई नई आई हो क्या इस शहर में? तुम्हें पता नहीं है ये किसका इलाका है? यहां कानून की किताब नहीं, इंस्पेक्टर रणविजय का डंडा चलता है। चुपचाप यहां से निकल जा, ज्यादा नेतागिरी झाड़ी तो तेरा भी वही हाल होगा। काव्या की आंखों में अंगारे थे। उन्होंने सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में देखकर कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए इंस्पेक्टर, वर्दी की इज्जत करना सीखिए। आप जिसे धमकी दे रहे हैं वह आपकी बर्बादी की शुरुआत भी हो सकती है। एक मामूली औरत को पूरी भीड़ के सामने जुबान लड़ाते देख इंस्पेक्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी पूरी ताकत से हाथ उठाया और काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। छटाक! आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। काव्या का सिर झटके से पीछे गया और उनके गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ अवाक थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। इंस्पेक्टर जोर से हंसा, अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा। ऐ हवलदार, डालो इसे गाड़ी में, ले चलो थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। काव्या ने कोई विरोध नहीं किया। वह चाहती थी कि यह नाटक अभी और चले ताकि वह सिस्टम की इस गंदगी को उसकी जड़ों तक देख सकें। पुलिस वालों ने उन्हें घसीटते हुए जीप में धकेला और थाने ले गए। थाना किसी पुराने खंडहर जैसा लग रहा था, जहां कोनों में गंदगी और पान की पीक थूकी हुई थी। यह वह जगह थी जहां फरियाद कम सुनी जाती थी और फैसले ज्यादा बेचे जाते थे। थाने पहुंचते ही रणविजय ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। काव्या को एक अंधेरी, बदबूदार और सीलन भरी कोठरी में धक्का दे दिया गया। लोहे का भारी दरवाजा भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। उस छोटे से घुटन भरे लॉकअप में पहले से ही 2 और औरतें डरी सहमी बैठी थीं। एक 40 साल की महिला जिसका नाम लक्ष्मी था और दूसरी एक कम उम्र की लड़की। लक्ष्मी ने सहमी हुई आवाज में काव्या से पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। लक्ष्मी रोते हुए बोली, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहां कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर जान पहचान नहीं है तो ये पुलिस वाले बहुत सताते हैं। यह सुनकर काव्या का दिल दहल गया। ये थी असली जमीनी हकीकत। यही वह सिस्टम था जिसे बदलने के लिए वह यहां आई थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। लॉकअप के बाहर शराब के नशे में धुत इंस्पेक्टर रणविजय एक हाथ में डंडा और दूसरे में एक खाली कागज लेकर आया। उसने सलाखों पर डंडा मारते हुए कहा, तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? अभी भी वक्त है, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे कि तूने नशे में हंगामा किया था और यहां से दफा हो जा, वरना यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा। काव्या ने पहली बार अपना मुंह खोला। उनकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि मौत जैसी ठंडक थी। मुझे यहां से निकालने से पहले सोच लो इंस्पेक्टर, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, और अगर मैं इस लॉकअप से बाहर निकली तो तुम्हारी बर्बादी का सफर शुरू हो जाएगा। इंस्पेक्टर रणविजय जोर से हंसा, अरे डरा रही है मुझे? हम अपनी बर्बादी को भी जेब में रखकर घूमते हैं। उसने जोर से आवाज लगाई, हवलदार इधर आओ। जल्दी 2 हवलदार दौड़ कर आए। वह लॉकअप का ताला खोलने लगा ताकि काव्या को अंदर आकर पीट सके।
तभी काव्या ने अपने सूती सूट के अंदर छिपाया हुआ अपना पर्सनल मोबाइल फोन निकाला। यह देखकर इंस्पेक्टर और हवलदार चौंक गए। काव्या ने बिना डरे सीधे राज्य के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस कमिश्नर का नंबर डायल किया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कमिश्नर की भारी आवाज आई, हेलो। काव्या की नजरें सीधे रणविजय की आंखों में गड़ी थीं। उन्होंने शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में कहा, कमिश्नर साहब, मैं डीएम काव्या राठौर बोल रही हूं। मैं इस वक्त आपके सदर थाने में हूं। मैंने रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है और आपका इंस्पेक्टर हाथ में डंडा लिए मुझे पीटने के लिए खड़ा है। फोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। कमिश्नर की आवाज खौफ से कांपने लगी। क्या आप लॉकअप में हैं? मैडम, यह आप क्या कह रही हैं? काव्या ने गरजते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। आपके इस इंस्पेक्टर ने सरेआम मुझ पर हाथ उठाया है और मुझे अवैध रूप से बंधक बनाया है। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी पूरी फोर्स और एसएसपी साहब को लेकर यहां पहुंचे। सिस्टम में बहुत गंदगी फैल गई है, इसे आज ही साफ करना है। कमिश्नर ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। और फोन कट गया। अब थाने में मौत जैसा सन्नाटा था। डीएम काव्या राठौर, यह नाम सुनते ही इंस्पेक्टर रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। जो सिपाही कुछ देर पहले हंस रहे थे वे पत्थर की तरह जम गए। रणविजय घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। काव्या की आंखें आग उगल रही थीं। खड़े रहो इंस्पेक्टर, बस यही तो दिक्कत है। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम और लाचार औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे इसी तरह झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरनों के तूफान ने सन्नाटा छीड़ दिया। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां तेजी से आकर रुकीं। कमिश्नर, एसएसपी और भारी पुलिस फोर्स दौड़ते हुए अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। जिले की डीएम एक साधारण सलवार सूट में लॉकअप के अंदर खड़ी थी और उनके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। एसएसपी ने तुरंत एड़ियां जोड़कर काव्या को सैल्यूट मारा। मैडम, यह क्या हो गया? काव्या ने एसएसपी की तरफ देखते हुए कहा, एसएसपी साहब, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी पुलिस आम जनता और गरीबों के साथ कैसा सुलूक करती है। यह थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। तभी इंस्पेक्टर रणविजय का फोन बजा। यह फोन उसी बाहुबली विधायक का था जो उसे बचा सकता था। रणविजय ने कांपते हाथों से फोन उठाया और विधायक से गुहार लगाई। विधायक ने स्पीकर पर गरजते हुए कहा, डीएम साहिबा, मैं विधायक बोल रहा हूं। मेरे आदमी को छोड़ दो, वरना तुम्हारा ऐसा तबादला करवाऊंगा कि। काव्या ने उसे बीच में ही काट दिया और अपनी लोहे जैसी मजबूत आवाज में कहा, विधायक जी, आपका यह आदमी अब कानून की हिरासत में है और आपके खिलाफ जो जमीन घोटाले की फाइल मेरे दफ्तर में दबी है, अगर सुबह तक इस इंस्पेक्टर पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह फाइल विजिलेंस के पास होगी। अब आप अपनी राजनीति बचाइए। इतना कहकर काव्या ने फोन काट दिया। रणविजय का आखिरी सहारा भी टूट चुका था। काव्या ने अपना अंतिम आदेश सुनाया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर रणविजय और यहां मौजूद सभी भ्रष्ट सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव, इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। इन पर एफआईआर दर्ज होगी एक महिला को पीटने, अवैध वसूली और अपहरण के लिए, और अभी इनकी वर्दी और बेल्ट उतारी जाए। आदेश मिलते ही पुलिस ने अपने ही इंस्पेक्टर रणविजय की वर्दी और बेल्ट उतार ली। उसे हथकड़ी पहना दी गई। कल तक जो वर्दी उसका घमंड थी, आज वही उसकी बेइज्जती का सबब बन गई थी। काव्या ने आदेश दिया कि लॉकअप में बंद लक्ष्मी और दूसरी लड़की को तुरंत बाइज्जत रिहा किया जाए। अगली सुबह काव्या अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी में पूरे सरकारी अमले के साथ उसी बाजार में पहुंची जहां रामदीन का ठेला था। काव्या सीधा रामदीन के पास गई। रामदीन उन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगा। काव्या ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, बाबा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैंने आपका ठेला नगर निगम से पास करवा दिया है और आपके नुकसान का सारा पैसा उसी इंस्पेक्टर की तनख्वाह से आपको दिलवाया जाएगा।
आज के बाद कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। रामदीन फूट फूट कर रोने लगा। मैडम साहिबा, आप तो साक्षात देवी हैं। आपने मेरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देवी नहीं बाबा, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। बाजार के लोग जो कल तक डर के मारे चुप थे, आज तालियां बजा रहे थे। पूरे शहर में खुशी और इंसाफ की एक नई लहर दौड़ गई थी। दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। सच्चाई के रास्ते पर अगर आप अकेले भी खड़े हैं, तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी भ्रष्ट व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच्चाई और कानून की ही होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को दिल से लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि डीएम मैडम का कौन सा कदम आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इस कहानी को केवल मनोरंजन के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।